हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक पुराने आपसी बंटवारा को देखेंगे कि किस तरीके से पहले जो है बंटवारानामा लिखा जाता था और इसमें क्या-क्या होता था। तो अभी हम जो है एक 2001 के टाइम का एक बंटवारानामा हमने खोल रखा है और इसमें एक और चीज़ मैं इसको ज़ूम आउट करके दिखाऊँ तो ये छोटा करके मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह का है और इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। एक बात और कि इसमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि उनके 4 भाई हैं या 5 भाई हैं और एक ने जो है बेच दिया है, तो फिर उनका कैसे बँटवारानामा लिखेंगे या एक ने जो है कुछ हिस्से बेचे हैं और कुछ हिस्से नहीं बेचे हैं, तो उन सभी का जो है बँटवारानामा में कैसे शेड्यूल बनेगा। तो ये अभी देख रहे हैं, ये एक 2001 के टाइम में बँटवारा हुआ है और ये रजिस्ट्री बँटवारा है, यानी रजिस्ट्री ऑफ़िस में जाके इन लोगों ने जो है बँटवारा करवाया है, ठीक है? तो इसको हम कई नामों से जानते हैं, इसे आपसी बँटवारा बोल सकते हैं, इसे आप सहमति बँटवारा बोलते हैं, इसे आप बखुदहा बँटवारा बोलते हैं, बँटवारानामा बोलते हैं या तख़सीसनामा, तक़सीमनामा भी इसे कहते हैं। कई नामों से इसे जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है रजिस्ट्री ऑफ़िस से बँटवारानामा बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपको एक डीड नंबर जो है मिला हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डीड नंबर मिला हुआ है। तो अगर आप जो है आप घर पे अगर आपसी बँटवारा करते हैं तो आपको डीड नंबर नहीं मिलेगा, चूँकि आप अपने घर में ही जो है आपसी बँटवारा वगैरह साइन वगैरह करवा लेते हैं, तो उसमें डीड नंबर नहीं मिलता है। लेकिन ये रजिस्ट्री ऑफ़िस में हुआ है, इसलिए यहाँ पे डीड नंबर मिल गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है और हम किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो ये एक 5000 के स्टाम्प पेपर पे जो है लिखा गया है, 5000 का स्टाम्प पेपर है। तो स्टाम्प पेपर कहाँ से मिलता है? तो स्टाम्प पेपर जो है रजिस्ट्री ऑफ़िस से आप मिल जाएगा। तो 2001 के टाइम में इन्होंने 5000 के पेपर पे स्टाम्प पेपर पे लिखवाया है। मैंने आपको बताया कि आप 100 रुपए के भी स्टाम्प पे लिखवा सकते हैं, 500 के भी स्टाम्प पे लिखवा सकते हैं या 5000 या 1000 के स्टाम्प पर भी आप इसको लिखवा सकते हैं। तो इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने के स्टाम्प पेपर पे लिखवा सकते हैं। इन लोगों ने 5000 के स्टाम्प पेपर पे लिखवाया है। हो सकता है ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये इन लोगों ने सोचा होगा कि ज़्यादा बड़े स्टाम्प पेपर होंगे तो अच्छा होगा, ठीक है? तो 5000 के स्टाम्प पेपर पे इन लोगों ने इसको लिखवाया है। चलिए अब आगे जो है बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें आगे क्या-क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लेख्यकार यानी कि जो फरीकेन हैं, जो भी लोग हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे और उन सभी का नाम इसमें लिखा जाएगा और लेख्यकारी ही लेख्यधारी है। यानी लेख्यकारी जो है, लिखने वाला जो आदमी है, वही लेख्यधारी भी है, यानी लिखवाने वाला भी वही सेम पर्सन है। तो यहाँ पे लेख्यकारी में जो है इसको बहुत नामों से भी जाना जाता है। इसको मनमुकीर, मुकीर ऐसे करके इसका बहुत सारे नाम है। तो लेख्यकारी जो है अभी नॉर्मल में लिखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पार्टी का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद इसको फरीक एक बताया गया है और फिर वो दूसरे पार्टी का, फिर तीसरे पार्टी का, ऐसे करके जितने फरीकेन हैं उन लोगों सभी का जो है यहाँ पे नाम लिखा गया है और नाम लिख के जो है अगर इसमें फरीकेन 1, फरीक 2, फरीक 3 इस तरीके से इसमें बताया गया है। हो सकता है आप अपना बँटवारा कर रहे हों तो उसमें फरीक जो है ज़्यादा हों, 10 हों, 15 हों, 20 हों, तो उन सभी का जो है आपको नाम लिखवाना पड़ेगा और इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड सबका जो है साइन लगा हुआ है, ठीक है? इस साइड गवाह वगैरह जो है, जो भी फरीक वगैरह होते हैं, उन सभी का सभी पेपर पे साइन है, ठीक है ना? सभी पेपर पे आपका साइन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लेख्यधारी, लेख्यधारी यानी कि रिसीवर कौन है? तो रिसीवर जो है वो खुद बखुदहा है, यानी वही लोग हैं। तो यहाँ पे बखुदहा यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे बखुदहा लिख सकते हैं, यहाँ पे रिसीवर में जो है आपस भी लिख सकते थे, ठीक है? आपस या खुद से ही यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, खुद में ही। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो लिखने का जो तरीका है बखुदहा ही ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद लेख्य का प्रकार, किस टाइप की जो है लिखा पढ़ी हुआ है, तो ये जो है ये
तकसीम नामा को ही हिंदी में बंटवारा बोलते हैं, बंटवारा नामा बोलते हैं, आपसी बंटवारा बोलते हैं, सहमति बंटवारा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तकसीम नामा जो है यहाँ पे लिखा गया है। ये लेख्य प्रकार में जो है अगर जमीन खरीद बिक्री की होती तो वहाँ पे बैनामा लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि बंटवारा वाला है तो यहाँ पे तकसीम नामा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे एक मूल्य बताया गया है। ठीक है, जो भी जमीन उनका है, जो पार्टी लोग हैं, जो लोग अपना जो है जमीन का बंटवारा कर रहे हैं, उनका एक उन्होंने मूल्य निर्धारण कर दिया है कि हमारी जो जमीन है इतने लाख, इतने करोड़, इतने की है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग अपने पेपर में इसको नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो है इसमें लिख दिया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 3,80,303 रुपया जो है इसमें मूल्य का निर्धारण किया गया है, जो कि मालियत है। और एक बड़ा हिस्सा छांटकर छोटे हिस्से पर जो है 2,21,401 रुपये पर रसूम स्टाम्प लिया जाता है। देखें यहाँ पे जो है चूंकि रजिस्ट्री ऑफिस में ये लोग गए हैं तो इतने रुपए का इन्होंने एक वैल्यू बताया है, और वैल्यू बता के जो है इन्होंने जो है 5,000 का जो स्टाम्प मैंने आपको दिखाया उस हिसाब से इन्होंने वैल्यू के हिसाब से अपना लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 100, 500, 1000 या 5,000 कोई भी इसमें ले सकते हैं। तो इन लोगों का थोड़ा सा ज़मीन जो है उस टाइम के हिसाब से थोड़ा महंगा होगा, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि 5,000 का ही जो है पेपर ले लेते हैं। और उसके बाद अब आते हैं संपत्ति। अब टोटल संपत्ति जितनी भी जमीन का बंटवारा हो रहा है उन सभी को जोड़ के एक टोटल संपत्ति कितना है। जैसे कि आपके पास 2 रुपया है, 4 रुपया है, 6 रुपया है, 3 आदमी के पास, तो टोटल कितना हुआ। ठीक है, वैसे ही ये छोटे छोटे जमीन कहीं कहीं होंगे, तो उन सभी को जोड़ के जो है उन टोटल उसको बताया गया है कि टोटल जो जमीन है वो कितना है। तो यहाँ पे लिखा गया है 2 बीघा 9 कट्ठा 14 धुर। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखा गया है कि आपका जो ज़मीन है किस अंचल, किस क्षेत्र में है, ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं, अब यहाँ से बंटवारा शुरू हो रहा है। ये देखें यहाँ से जो है बंटवारा शुरू हो रहा है। और शेड्यूल 1 अब जो है पहला जो फरीक का नाम लिखा गया है वो शेड्यूल 1 में है, और उसको जो है यहाँ पे उसको यहाँ पे बताया गया है कि कितने रुपए की उसकी संपत्ति जो है उसको दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल 1 में मिल गया। यहाँ पे हो सकता था ये ना लिख के आदमी लिख देता कि उनकी जो ज़मीन है वो टोटल कितना है, मतलब उनके जो संपत्ति है वो कितनी थी। यहाँ पे ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ है, फिर सर्वे नंबर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सर्वे नंबर को ही खेसरा नंबर बोलते हैं, प्लॉट नंबर बोलते हैं। और उसके बाद उस ज़मीन, एक अलग अलग ज़मीन यहाँ पे जो है नंबर दिया गया है अलग अलग, तो अलग अलग ज़मीन के प्लॉट जो है इसमें दिए गए हैं, और उसके जो है उसमें से उनको हिस्सा कितना मिला हुआ है। ठीक है, ये सारे हिस्से उनको दिखाए गए हैं। उसके बाद उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है। फिर यहाँ पे इस साइड जो है साइन हुआ है। ठीक है, अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा भी यहाँ पे लगाया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से। इसमें देखिए शेड्यूल 1 वाले ने क्या किया है कि पहले जो है बेच भी दिया है कुछ हिस्सा अपना। ठीक है, तो जो हिस्सा बेच दिया है उसका छांट कर जितना हिस्सा बनता है उसके ज़मीन में उतना ही इसमें जो है लिखा गया है। ठीक है, तो जितना उसका हिस्सा बना उतना लिख दिया गया, जो बेच दिया उसको माइनस कर दिया गया। ठीक है, नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि डिटेल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सारा चीज़ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। खाता नंबर हो गया, खेसरा नंबर हो गया यानी प्लॉट नंबर हो गया, और ज़मीन कितना है 1 कट्ठा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मिलते जा रहा है। यहाँ पे इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे चौहद्दी है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन है, और फिर यहाँ पे साइन जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं नीचे। नीचे आएंगे तो अभी और बहुत सारी ज़मीनें हैं, और एक ही खाता में इतने सारे प्लॉट हैं। इन सबको भी यहाँ पे एक ही बार में यहाँ पे लिख दिया गया है। और फिर इस साइड भी जो है चौहद्दी लिखी हुई है, इधर साइन है। और ऐसे ही नीचे आते हैं, और यहाँ पे नीचे आते हैं तो उसकी टोटल संपत्ति, टोटल ज़मीन जो है कितना उसको मिला। ठीक है, हो सकता है इसको ज़्यादा मिल गया हो, इसको कम मिल गया हो,
इसको ज़्यादा मिलने का कारण ये हो सकता है कि इसने ज़मीन नहीं बेचा हो, और कम मिलने का कारण ये हो सकता है कि इसने ज़मीन बेच दिया हो, या कहीं पर भी ज़्यादा किसी को दिया हो और कहीं पे अच्छे ज़मीन को इसने लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये शेड्यूल 1 का पूरा लिखा जा चुका है। अब आते हैं शेड्यूल 2 को, यहाँ से मिलना शुरू हो गया। शेड्यूल 2 का जो है उसका भी यहाँ पे पैसे वगैरह बताए गए हैं कि उसकी संपत्ति का कितना रुपया है। पैसे नहीं बताना चाहते हैं तो आप मत बताइए, यहाँ पे अपनी संपत्ति जो आपको ज़मीन मिली हुई है उतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका भी खाता नंबर, उसके बाद सर्वे नंबर यानी प्लॉट नंबर, और ज़मीन कितना मिला ये सब लिखा हुआ है। फिर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कौन है ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, और इस साइड जो है साइन वगैरह जो है होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, फिर इसमें भी सेम वही चीज़ें, खाता सर्वे यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़मीन प्लॉट वगैरह और उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये लिखा हुआ है। और फिर जो है नीचे आते हैं, नीचे आके और ज़मीन का एक प्रकार भी होता है कि ज़मीन जो है धनहर है या पड़ती है या बासगीत है, तो वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। क्योंकि रोड वगैरह पे ज़मीन होंगी तो वो फिर कमर्शियल वगैरह में चला जाएगा। ठीक है, और घर के पास होगी तो बासगीत वगैरह में, तो वो सब ये ज़मीन का जो है ब्यौरा लिखा गया है। अब नीचे आते हैं तो इसका भी जो है टोटल का टोटल ज़मीन जो है बताया गया है कि टोटल ज़मीन इसको इतना मिला, और पूरा का पूरा ज़मीन यहाँ पे फिर से एक बार जो है लिख दिया गया है कि पूरा ज़मीन कितना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस साइड जो है आपका साइन है, ऊपर चलेंगे तो देख लेंगे साइन है। और अब आते हैं यहाँ नीचे, नीचे जो ऑप्शन है नीचे ही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी गई है, ये देख सकते हैं सारा चीज़ें जो है लिखा गया। इसी में जो है अगर आपने खरीद बिक्री की है, बेचा है, तो इसमें सारा डिटेल जो है लिखा हुआ है, या आपको कम ज़मीन मिल रहा है या आपको ज़्यादा ज़मीन मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इस लाइन में लिखी हुई है। और मेरा आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो उसमें जो है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मैं जो हूँ संदर्भ लिखता हूँ। ठीक है, मेरे पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे संदर्भ लिखा होता है। संदर्भ का मतलब हो गया कि डिटेल्स लिखा रहता है ना, डिटेल्स। इसको हिंदी में मसौदा भी बोलते हैं। ठीक है, मसौदा भी बोला जाता है, संदर्भ भी बोला जाता है, और डिटेल्स भी इसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं। तो चलिए इसको जो है पढ़ के देखते हैं कि इसमें आखिर असल चीज़ यही होता है। ठीक है, इसी में सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आपकी बात बोलनी होती है आपको अपने मन की, वो इसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चू। चू का मतलब हो गया क्योंकि। ठीक है, क्योंकि मनमुकीरान आपस में सगे भाई हैं, जो लोग हैं जो फरीकेन हैं वो आपस में सगे भाई हैं। अगर आप सगे भाई नहीं हैं, दादा परदादा के जो है वंशज हैं, तो इस तरीके से जो है वंशज या उसमें जो है आप खतियानी जमीन है, इस तरह से इसमें जो भी जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं। और दोनों भाइयों में इन लोगों के जायदाद का बराबर बंटवारा बहुत पहले से हो चुका है ना। इन लोगों का बंटवारा जो है बहुत पहले से हो चुका है, मुंह से हो चुका है, लिखित कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब ये लोग चाहते हैं कि लिखित हो जाए, जिसके मुताबिक मनमुकीरान अपने अपने हिस्से के जायदाद में से बेचते आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है ये लोग जो हैं अपने आप से मुंह से ही बंटवारा कर लिए हैं कि मैं दक्षिण रहूंगा, मैं पूरब रहूंगा, मैं पश्चिम रहूंगा, और उसी में से बेचते भी आ रहे थे। ठीक है, अब मनमुकीरान के बीच जो है अनबन अनबन नहीं रहने, कोई कागजी सबूत के आपस में जायदाद के बंटवारे के लिए बराबर झगड़ा होते रहा। अब देखिए मनमुकीरान जो ये लोग जो हैं फरीकेन लोग जो हैं, इन लोगों के बीच में कोई कागज नहीं है, कुछ भी ऐसा जो है डीड नहीं है जिससे उनको पता चल सके कि उनको कहाँ मिला, कितना कहाँ जमीन मिला। तो इसलिए जो है झगड़ा होते रहता है। ठीक है, खरीद बिक्री कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन झगड़ा हो रहा है, जिससे मनमुकीरान के बीच मारपीट व मुकदमा वाली बाजी हो जाने की उम्मीद हो जाती है। इसलिए गांव के चंद प्रतिष्ठित लोगों ने मनमुकीरान के झगड़े के बीच बचाव कर यह फैसला लिया कि बेच देने वाले जिस जिस फरीकेन के बचा है उसी के निस्बत अपने अपने हिस्से को अपने अपने शेड्यूल में दर्ज करा कर वास्ता वसीगा तखसीसनामा तहरीर कर दीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हिस्सा वगैरह बेच दिया है जिन लोगों ने,
उनका माइनस कर दीजिए और जो उनके हिस्से में बचता है और वहीं उनके शेड्यूल में लिखिए। यानी कि अगर उनको मिला, 2 भाई हैं, 4 कट्ठा ज़मीन है, अगर एक भाई को 2 कट्ठा मिला और एक भाई को 2 कट्ठा मिला, जिसमें से एक भाई ने क्या किया है कि पहले ही अपना 1 कट्ठा बेच दिया है, तो उनके शेड्यूल में मात्र 1 कट्ठा ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी बातें लिखी गई है, जिसमें मनमुक्किरान अपने अपने वारिसान अपना जो है राय से अपने अपने पूर्व के बंटवारे के बचे अपने हिस्से में से बचे जायदाद को अपने अपने शेड्यूल में दर्ज करा लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि वो अपने जो है राय सलाह से अपने फैमिली के, अपने बाल बच्चों के, अपने जो है घर के लोगों से राय सलाह करेंगे और उसके बाद वो जितना हिस्सा उनका बचा हुआ है वहीं उनके शेड्यूल में जो है दर्ज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तखसीसनामा तहरीर करते हुए ये मनमुकिर अपनी अपनी खुशी से वो अपने वारिसान के राय सलाह से जो है किसी जबर दबाव से जो है तखसीसनामा का बनाम बखुदा लिख रहे हैं, लिखकर इकरार करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है किसी भी दर दबाव में वो लोग जो है खुशी से अपने जो है सारे राय सलाह उन्होंने अपने घर में कर लिया है और किसी भी दर दबाव में वो नहीं है और जबरन वो उनके लिए जो है ये तखसीसनामा बखुदा लिख कर इकरार वो जो है नहीं कर रहे हैं और इकरार जो है वो बहुत ही अपने खुशी से इसको कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। शेड्यूल 1 में जो जायदाद दर्ज होता है वो दखल कब्जा में, शेड्यूल 1 के जो है दखल कब्जा में रहेगा और शेड्यूल 2 का जो है इससे कोई भी वास्ता वगैरह जो है सरोकार नहीं रहेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि शेड्यूल 2 जो है उसमें बार बार उसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, शेड्यूल 1 को जो मिला हुआ है वो शेड्यूल 1 का ही है। अब यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हैं। नीचे यहाँ पे जो जायदाद दर्ज होता है वो पूर्वत दखल कब्जा में फरीक के वो वरिसान के रहेगा। यहाँ पे यही सारा चीज़ें लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे लिख दिया गया है वो दखल कब्जा में रहेगा, उसके फैमिली वालों के लोगों में रहेगा और उसके वारिसों में रहेगा, है ना। वैसा ही दखल कब्जा में रहेगा और सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आगे बढ़ा दिया गया है कि ये सारा चीज़ जो है जायदाद बचा है वहीं जायदाद उन लोगों के शेड्यूल में दर्ज होता है और मनमुक्किरान के बीच आज से ही किसी तरह का कोई भी झगड़ा लड़ाई, जो ये सारा चीज़ें लिखा गया है कि आज से अब झगड़ा लड़ाई नहीं होगा और सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई है। उसके बाद इस वास्ते यह वासिका तखसीसनामा बनान बखुदा लिख दिया गया कि समय पर जो है काम आए। ये सारा चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे नीचे साइन वगैरह है, फिर तारीख डाल दिया गया है और इधर साइन डाल दिया गया है और उसके बाद इस साइड भी साइन डाल दिया गया है। ठेपा लगाते हैं तो ठेपा और सारे पेज पे जो है साइन। तो ये देख सकते हैं यही एक बहुत ही पुराना जो है 2001 के टाइम का जो है बंटवारानामा था, जिसको कि मुझे जो है मैंने दिखाया। और आप भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि ज़मीन जो है बेच दिया है या उसके वंशज नहीं है, नावल्द है या ऐसे है वैसे है, तो इसमें जो है आप बहुत ही आसानी से जो है संदर्भ के अंदर यानी डिटेल के अंदर सारी चीज़ों को जो है मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और किसी को ज़रूरत हो तो उसको शेयर भी करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।